तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन पे बोल क्या रहा है, ए होलो CI यानी कास्ट आयरन कॉलम ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर 250 mm एंड इंटरनल डायमीटर 200 mm कैरीज ए एक्सियल लोड W kN and a load 100 kN at an eccentricity of 175 mm. Calculate the minimum value of W so as to avoid the tensile stress. अब देखो इस क्वेश्चन को आप अप्रोच करोगे कैसे, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो इस पे होगा क्या। तो देखिए इस पे जो है ना, इस क्वेश्चन पे आपका क्या दिया हुआ है ना, एक होलो आपका CI कास्ट आयरन कॉलम दिया हुआ है। जैसे आप इसे बनाओगे तो आपका ये कुछ यूँ बनेगा, ये आपका हो गया आउटर डायमीटर, ये हो गया आपका एक्सटर्नल डायमीटर, समझ पा रहे हो। अब इस पे जो है आपका ये जो है, ये आपका एक्सटर्नल जो डायमीटर है वो क्या ना 200 mm दिया हुआ है, 200 mm, ठीक है। चलिए और उसके बाद ये जो इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है ना, सॉरी ये 250 दिया हुआ है और ये इंटरनल क्या दिया हुआ है ना 200 mm दिया हुआ है। आप यहाँ तक चीज़ों को समझ रहे हो। जब आप यहाँ तक चीज़ों को समझ रहे हो, अब इस पे बोला क्या जा रहा है कि अपने को जो इसेंट्रिक लोडिंग है, इसेंट्रिक लोडिंग कितना लग रहा है ना 100 kN लग रहा है एट एन इसेंट्रिसिटी ऑफ 175, यानी यहाँ से 175, इसके सेंटर से यहाँ से 175, तो 175 मान लो कि यहाँ पे ये 100 हो जाएगा और इधर से यहाँ पे, यानी ये जो डिस्टेंस है वो कितना है ना 175 mm है, ठीक। ये आपने को दे दिया हुआ है और अपने से पूछा जा रहा है एक्सियल लोड पूछा जा रहा है, यानी इस पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पे कितना लोड लगेगा। यानी इस पॉइंट पे मान लो कि W लोड लगा रहे हैं, मान लो कि यहाँ पे W लोड लग रहा है और यहाँ पे जो लोड लग रहा है इसेंट्रिक लोड वो कितना दिया हुआ है ना, देखिए 100 kN, यानी इसेंट्रिक लोड कितना है ना 100 kN। तो अपने को ये W लोड फाइंड आउट करना है ताकि इस पर नो टेंशन आए, यानी टेंशन क्या आ जाएगा ना 0। तो टेंशन 0 के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम सॉरी मिनिमम जो स्ट्रेस है, यानी सिग्मा मिनिमम, तो सिग्मा मिनिमम में हम क्या देखेंगे ना, आपका डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस, ये आपस में बराबर हो जाना चाहिए, यानी इसका वैल्यू 0 आना चाहिए, 0 से छोटा नहीं आना चाहिए। यदि छोटा आ गया तो हम क्या जानेंगे कि इस पे टेंशन आ गया, यानी सिग्मा डायरेक्ट इक्वल टू सिग्मा बेंडिंग होना चाहिए। नो टेंशन का यही कंडीशन हम जो जानते हैं ना, सिग्मा डायरेक्ट इक्वल टू सिग्मा बेंडिंग होना चाहिए। तो देखो हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस इक्वल टू कैसे निकालते हैं ना, कि डायरेक्ट स्ट्रेस इक्वल टू हम लोग सीख चुके हैं कि आपका जो डायरेक्ट स्ट्रेस होता है वो डायरेक्ट स्ट्रेस, देखिए यदि हम यहाँ पे निकाले डायरेक्ट स्ट्रेस, तो डायरेक्ट स्ट्रेस इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं बताइए ना, लोड बाय एरिया जानते हैं, P बाई एरिया, और बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू क्या जानते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू ना हम जानते हैं M/Z जानते हैं। अब देखो ये है कि ना होलो है, ये क्या ना आपका होलो है, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्ट स्ट्रेस के लिए आपका ये वाला एरिया हो जाएगा, ये अंदर का एरिया, यानी ये वाला एरिया हो जाएगा। तो आप ये वाला एरिया निकाल लोगे, तो देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन पे आपको क्या करना पड़ेगा ना, देखिए D दे दिया हुआ है, कैपिटल D दिया हुआ है, स्मॉल d दे दिया हुआ है, लोड यही अपने को निकालना, इसेंट्रिक लोड दे दिया हुआ है और इसेंट्रिसिटी भी दे दिया हुआ है। तो अपने को एरिया यहाँ से निकल गया, ये अपना क्या हो गया ना, एरिया निकल गया। जब एरिया निकल गया तो हम मॉडुलस ऑफ सेक्शन मॉडुलस भी निकालते हैं। सेक्शन मॉडुलस क्या होता है ना, I/Y होता है, तो π/64 इंटू d⁴ माइनस स्मॉल d⁴ डिवाइडेड बाई d/2, यानी अपने को यहाँ से सेक्शन मॉडुलस भी निकल गया। जैसे अपने को सेक्शन मॉडुलस निकल गया तो हम डायरेक्ट इससे देखो सिग्मा नॉट क्या है ना, डायरेक्ट स्ट्रेस, तो टोटल लोड डिवाइडेड बाई एरिया। अब देखो टोटल लोड यहाँ पे होगा क्या, आपका टोटल लोड होगा क्या, तो टोटल लोड तो एक आपका W भी होगा और इसेंट्रिक लोड भी होगा, ये दोनों के कारण क्या आएगा ना डायरेक्ट स्ट्रेस आएगा, इस दोनों के कारण आपका क्या आएगा ना डायरेक्ट स्ट्रेस। तो अपने को यहाँ पे सिग्मा नॉट इक्वल टू W प्लस ये जो आपका इसेंट्रिक लोड रह रहा है वो डिवाइडेड बाई एरिया कर दिए, तो ये अपने को क्या देगी ना डायरेक्ट लोड दे दिया। अब देखो बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे, तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या जाएंगे P/E, और यहाँ पे जो P होगा ये सिर्फ और सिर्फ इसके कारण होगा, क्योंकि इस W के कारण कोई भी स्ट्रेस आने वाला नहीं है, इस W के कारण कोई भी बेंडिंग स्ट्रेस में कोई इसका दखल नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना 100 इंटू 10⁻³ इंटू इसेंट्रिसिटी कितना है ना 175 डिवाइडेड बाई Z कर दिया, तो अपने को बेंडिंग स्ट्रेस मिल गया। अब क्या करना है, इसको और इसको इक्वल कर देना है, इसको और इसको क्या करना है ना इक्वल कर देना, फॉर नो टेंशन कंडीशन सिग्मा नॉट इक्वल टू सिग्मा बेंडिंग। बस आप जब इसे इक्वेट करोगे तो अपने को यहाँ से W का वैल्यू इतना मिल जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया।